क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए पूरे क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ है लाता। तो आज बात करने वाले हैं हम बहुत सी चीज़ों के लेके। बाइनेंस का भी बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आया है और जो हो सकता है मार्केट को और भी ज़्यादा गिरा सकता है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं हमारे दो कॉइन्स के ऊपर, जो कि आपको ये मानिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन विद कंडीशंस दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। उससे पहले अगर आपने हमारा वीडियो जो लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। इसके अलावा एक फाइनेंशियल डिस्क्लेमर, मैं यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना आपका खुद का निर्णय होगा, क्योंकि बहुत ही अनरेगुलेटेड वॉलेटाइल मार्केट है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और शिट लॉस भी हो सकता है। तो किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद में किसी प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी बात करते हैं दोस्तों बाइनेंस को लेके। बाइनेंस के ट्विटर हैंडल से और क्रिप्टो मार्केट से एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि बाइनेंस की जो एपीआई है, यानी कि उनकी जो की एपीआई है, वो लीक हो चुकी है और वो लगभग 15 से एक महीने तक पहले ही लीक हो चुकी थी और हैकर्स ने उनकी जो एपीआई है उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, हैक कर लिया है और यूज़र्स के फंड के थ्रू अब वो कर रहे हैं ट्रेड, यानी कि यूज़र्स के फंड के थ्रू डंप और पंप दोनों ही चीज़ें कर रहे हैं दोस्तों। हालांकि बाइनेंस यहाँ पर बोल रहा है, उनका ट्वीट आ चुका है कि आपके जो एपीआई है, फंड्स हैं वगैरह सेफ़ है और ऐसे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों काफ़ी दिनों से ये बात चल रही है मार्केट में कि बाइनेंस की एपीआई कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि वो इस चीज़ को कंप्लीट कर पाते हैं, मतलब कि सॉल्यूशन दे पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्या होगा। अगर हैकर ऐसा ही करता रहा तो फिर मार्केट बहुत ही बुरी डंप कर सकती है, और अगर वो अपनी इसी चीज़ को कंडीशन को बचा लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे क्रिप्टो मार्केट में अब ये यहाँ पर क्या सेफ़ है। FTX गया था, लूना गया था, बहुत सारे एक्सचेंज गए थे। अब बाइनेंस पे भी एक ये मानिए कि उनकी एपीआई लीक हो चुकी है, जो कि वो मान नहीं रहे हैं अभी तक, लेकिन न्यूज़ ऐसी निकल के आ रही है कि लीक हो चुकी है और जो हैकर्स है वो जो यूजर्स के फंड के साथ में पंप और डंप खेल रहे हैं। यहाँ पर वो देखने लायक चीज़ें होंगी कि क्या हो सकता है। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर ट्विटर पर के जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं या जाके डायरेक्ट बाइनेंस का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं पूरा थ्रेड। अब बात करते हैं हमारे कॉइन्स के ऊपर, जो कि है बॉन कॉइन दोस्तों। जी हाँ, शिबा बॉन की बात कर रहा हूँ, जिसकी प्राइस चल रही है 0.80 सेंट के लगभग। मार्केट कैप की बात करें तो ये मानिए 160 है। मार्केट रैंक की बात करें दोस्तों तो 160 है। मार्केट कैप की बात करें तो लगभग ये मानिए वही 125 मिलियन डॉलर के लगभग है। सबसे बढ़िया चीज़ है इसमें कि इसकी जो सप्लाई है यहाँ पर 230 के लगभग है। 230 मिलियन डॉलर के लगभग इसकी मार्केट सप्लाई है, जो कि बहुत ही कम है। अब यहाँ पर दिक्कत ये है छोटी सी दोस्तों कि ये जो एक गवर्नेंस टोकन है, जहाँ पर जो शिबा आर्मी है वो किसी भी शिबा इनू के जो प्रपोजल आता है उनके प्रोजेक्ट में, तो उसके ऊपर वोट करने के लिए इसको यूज़ करेगी। पहला यूज़ केस तो इसका ये है। दूसरा, जो शिबा इनू का शिबेरियम जो ब्लॉकचेन आएगी, जो लॉन्च होगी, उसके ऊपर ट्रांजेक्शन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको बोन टोकन की ज़रूरत पड़ेगी ट्रांजेक्शन फीस पे करने के लिए। तो ये पूरा अटका हुआ है दो मामलों पर। एक तो वोटिंग के थ्रू इसका यूज़ केस है, दूसरा है दोस्तों शिबेरियम जो ब्लॉकचेन जो लॉन्च हो जाएगी, उसके बाद में ट्रांजेक्शन जितनी भी होगी, फीस जितनी भी कटेगी, वो कटेगी बॉन टोकन में। तो बॉन जो है तब वहाँ जाकर इसका यूज़ केस बन पाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 42 डॉलर के लगभग था और अभी ये 0.80 सेंट के लगभग चल रहा है दोस्तों। तो पोटेंशियल आप देख सकते हैं। मार्केट सप्लाई भी बहुत कम है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है इसका यूज़ केस दोस्तों। अगर शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च ना हुई तो इसका कोई यूज़ केस नहीं बनेगा और हो सकता है ये इधर उधर ही घूमता रहे प्राइस इसका। अब ये सब चीज़ें तो हम फ्यूचर में देखेंगे कि शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च होती है, उसके बाद में ट्रांजेक्शन बढ़ती है तो ज़रूर इसका यूज़ केस बनेगा और ये अच्छा खासा हमें रिटर्न दे पाएगा दोस्तों।
दूसरा टोकन है दोस्तों बिटकर्ट। जी हाँ दोस्तों, बिटकर्ट आप जानते ही हैं इनिशियल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है जो कि आपको मीम टोकन की प्राइस में मिल रहा है। अभी प्राइस लगभग 0.6 टाइम 040 के लगभग चल रहा है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब CPI डेटा कल निकल के आएगा और फेड मीटिंग होगी परसों, तो मार्केट डंप करेगा, BTC की जो डोमिनेंस है वो राइज करेगी, तब हमें और भी एक डंप देखने के लिए मिलेगा ऑल्ट कॉइन्स में। हो सकता है कि BPS पॉइंट हमारा एक्सपेक्टेड 0.5 आए, तो हो सकता है कि मार्केट कुछ टाइम के लिए बुलिश हो और उसके बाद में एक स्लो डंप, धीरे धीरे एक डंप आता रहे और BTC की डोमिनेंस साइज करे, तब ये जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है वो गिरेंगे। तब आपको ये एक्यूमुलेट करने चाहिए। यानी कि बात करें यहाँ पर हम बिटकर्ट की, या फिर मैंने जो पहला वीडियो बनाया था बेबी डॉज कॉइन की, या फिर बात करें पॉन्ड टोकन की, आप तीनों को ही बाय कर सकते हैं, लेकिन डंप आने दीजिए, उसके बाद में बाय कीजिएगा दोस्तों। तो यही कुछ वीडियो में अपडेट था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों ही कर दीजिएगा। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मैं ट्रेडिंग रील्स डालता ही रहता हूँ। इसके अलावा आप हमें DM भी कर सकते हैं, पर्सनल कुछ भी कनेक्शन बनाना है, गालियाँ देनी है। और अगर आपको क्रिप्टो डिस्कशन करना है, क्रिप्टो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लॉन्ग और शॉर्ट कॉल चाहिए, फ्यूचर्स कॉल चाहिए, स्पॉट बाय करना है, ऑल्ट कॉइन बाय करने हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही था, बाइंड अप करते हैं। क्रिप्टो फॉरएवर।